आज हम लोगों ने एक यूरिनरी ब्लैडर स्टोन की सर्जरी की थी, तो मैं सोचा उससे रिलेटेड, स्टोन से रिलेटेड बात भी कर लूँ और वो वीडियो आप लोगों से शेयर भी कर लूँ। तो वो वीडियो आप लोग देखें। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। कई ऐसे पेशेंट किडनी स्टोन्स के आते हैं जो कई सवाल करते हैं, तो मैं सोचा कुछ एक वीडियो ही बना लूँ। तो किडनी स्टोन्स के होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, किस कारण से होते हैं, क्या खाने से ज़्यादा होते हैं, क्या खाने से बचाव होते हैं, तो इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। किडनी स्टोन्स जनरली एक टुकड़ा है, स्टोन है, जो कुछ पदार्थ से बने होते हैं जो यूरिन में मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, सिस्टीन, यूरिक एसिड्स और ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स। ये सब जो पदार्थ पेशाब में होते हैं या यूरिन में जो होते हैं, वो एक क्लम्प्ड होकर बड़े पत्थर बन जाते हैं। यूँ समझ लीजिए गुर्दे में एक जगह कुछ पार्ट कम पानी पीने की वजह से सब छोटे छोटे जो पदार्थ हैं सब क्रिस्टलाइज हो गए एक जगह पे, और धीरे धीरे पानी अगर कम पीते रहे तो वो क्रिस्टल बढ़ते जाते हैं, क्रिस्टल डिपॉजिट होते जाते हैं और वो स्टोन का आकार बढ़ता जाता है। तो ये इस तरह से क्या स्टोन्स किडनी के अंदर बनते हैं। किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है। यूँ समझ लीजिए कि हर अगर 70 साल की उम्र में हर 5 पुरुष में एक पुरुष को हो ही जाता है, ये इंसिडेंस है। और फीमेल में कहा जाता है कि हर 10 फीमेल में एक फीमेल को हो ही जाता है। तो ये इतना कॉमन है किडनी स्टोन्स। तो इससे हम यही समझते हैं कि मेल में ज़्यादा इंसिडेंस है इन कंपेरिजन टू फीमेल, इवन ट्वाइस द रेट है। तो अगर 40 के एज ग्रुप से अगर आप बढ़ रहे हैं और आप मेल हैं, तो हाई चांसेस होते हैं कि आपको आगे वाले लाइफ में स्टोन्स बने इन। और वही कहा जाता है फीमेल में 50 के बाद स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो डाइट में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं? तो डाइट में कहा जाता है कि अगर आप सॉल्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या प्रोटीन डाइट आपका बहुत ज़्यादा है और पानी कम पी रहे हैं, तो ये 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किडनी स्टोन्स बनने के। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप ओबेसिटी से ग्रसित हैं, या फिर आप कुछ हाइपरथायराइडिज्म डिसऑर्डर है, या कुछ गट के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत हो रहे हैं और कैल्शियम का एक्सक्रीशन बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम के एक्सक्रीशन की वजह से या ऑक्सलेट के एक्सक्रीशन की वजह से क्रिस्टलाइज करके वो स्टोन फॉर्म बन रहे हैं। ये सारा चीज़ हम लोग तब सोचते हैं जब पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, बट इसको कंफर्म करना भी ज़रूरी होता है, जो इमेजिंग डायग्नोसिस से हम लोग कंफर्म करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन से भी, कई बार सिटी यूरोग्राफी भी करानी पड़ जाती है, या फिर आईवीपी वगैरह से भी हम लोग इसको पहचानने का कोशिश करते हैं कि रीजंस क्या हैं और कहाँ पर हैं और क्यों हो रहे हैं। तो ये सब इसी से पता चलते हैं। तो फर्दर इसके ट्रीटमेंट जैसे हैं, 2 तरह से ट्रीटमेंट है। अगर लेस देन 5 mm के स्टोन्स हैं तो कोशिश करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट ही हो, दवा वगैरह से ही डिज़ोल्व हो जाए किसी तरह। अगर मोर देन 5 mm के स्टोन्स हैं तो हाई चांस रहते हैं कि सर्जिकल साइट्स में जाए। तो कोशिश करते हैं कि इवन 10 mm 8 mm तक के स्टोन्स को मेडिकल मैनेजमेंट हो, बट मोर देन 8 mm रहते हैं तो हम लोग वी चूज सर्जिकल साइट्स। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स कुछ दे रहे हैं तो ये, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में तो आप लोग का क्लियर ही है। तो पहले जो ओपन सर्जरी होते थे, अब थोड़ा सा इंडो यूरोलॉजी का सेक्शन आ गया। जैसे अगर किडनी में स्टोन्स है तो पीसीएनएल करते हैं, यूरेटर में स्टोन्स है तो अगर अपर रीजन में है तो पीसीएनएल करते हैं, मिड रीजन में या लोअर रीजन में है तो यूआरएसएल से मैक्सिमम टाइम्स हो जाते हैं। ये तो हम लोग जो बात कर लिए अभी, पूरा क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, क्या कैसे हम लोग मालूम कर सकते हैं और कैसे उसका इलाज हो सकता है। बट अगर किसी को पत्थर हो रहे हैं, बन रहे हैं, मान लेते हैं अगर बन गया फिर ट्रीटमेंट हो गया, बट उसको बार बार के लिए हम कैसे रोकें? सबसे पहली चीज़ है कि 3 से 4 लीटर का डेली का हम लोग पानी पिए। दूसरी चीज़ की लेमन का सेवन करें, और लेमन मीन्स हो गया कागजी नींबू, जो शरबत में हम लोग बना के पीते हैं। और कुछ फूड हैं जो ऑक्सलेट भरपूर होते हैं, जैसे कि शकरकंद, पालक साग, भिंडी की सब्जी, रेवा चीनी और रस पालक और चॉकलेट, सोया, ये सब में बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट होते हैं। तो ये सब का सेवन हम लोग कम लें, और इससे हम लोग किडनी स्टोन से हम लोग बचें। ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।